का सबसे अभेद शिकारी खुद शिकार हो गया है। क्या वो विमान जिसे रडार भी नहीं देख सकते, उसे ईरान ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। ओमान की खाड़ी के ऊपर आसमान में कुछ ऐसा घट रहा है जो आधुनिक युद्ध के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। तारीख 10 मई, लोकेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का सबसे खतरनाक एयर स्पेस। अचानक रडार स्क्रीन पर एक सिग्नल चमकता है। अमेरिका का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर F-35A इमरजेंसी कोड 7700 फ्लैश करता है। विमान तेजी से नीचे आता है, यूएई की तरफ मुड़ता है और गायब। अभी दुनिया इस गुत्थी को सुलझा ही रही थी कि 11 मई को ठीक वही कहानी दोहराई जाती है। एक और F-35, वही इमरजेंसी कोड, वही लोकेशन और फिर वही रहस्यमयी खामोशी। ईरानी मीडिया जश्न मना रहे हैं। दावा है कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 अमेरिकी अदृश्य लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। अगर ये सच है तो ये अमेरिकी सैन्य ताकत के सीने पर सबसे बड़ा वार होगा। लेकिन रुकिए, तस्वीर का दूसरा पहलू और भी पेचीदा है। पेंटागन खामोश है, कोई मलबा नहीं मिला, कोई जलते हुए विमान की सैटेलाइट फोटो नहीं आई। खबर है कि दोनों विमान यूएई के बेस पर सुरक्षित लैंड कर चुके हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर विमान गिरे ही नहीं तो उन्होंने इमरजेंसी कोड क्यों भेजा? जानकारों की माने तो इस इलाके में भारी जीपीएस जैमिंग की खबरें हैं। क्या ईरान ने बिना एक भी गोली चलाए F-35 के दिमाग को हैक कर लिया? क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इन सुपर एडवांस पायलटों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? इससे पहले अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन और F-15 को नुकसान पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन F-35 उसे छू पाना अब तक नामुमकिन माना जाता था। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर ईरान उस तकनीक तक पहुंच गया है जिसे अमेरिका दुनिया से छुपा रहा? देखिए इस रिपोर्ट में। 10 मई, अमेरिका का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35A दुनिया के सबसे खतरनाक एयर स्पेस यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ओमान सागर के ऊपर अचानक इमरजेंसी कोड 7700 प्रसारित करता है। जेट तुरंत यूएई की तरफ मुड़ता है, तेजी से नीचे आता है और फिर नागरिक फ्लाइट ट्रैकिंग से गायब हो जाता है। फिर 11 मई को वही घटना दोबारा होती है। वही इमरजेंसी कोड, वही इलाका, वही अचानक मोड़। दूसरा F-35 भी रास्ता बदलता है और फिर गायब हो जाता है। ईरानी सरकारी मीडिया तुरंत दावों से भर गया। तस्नीम और फार्स न्यूज़ ने दावा किया कि ईरानी बलों ने दोनों अमेरिकी जेट मार गिराए। 24 घंटों के भीतर 2 F-35 तबाह। दुनिया का सबसे आधुनिक और लगभग अछूता माना जाने वाला लड़ाकू विमान एक ही दिन में 2 बार निशाना बना। अगर ये सच हुआ तो ये आधुनिक सैन्य इतिहास का शायद सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन यहीं से मामला धुंधला और काफ़ी बेचैन करने वाला हो जाता है। पेंटागन ने अब तक ना तो किसी दुश्मन हमले की पुष्टि की है और ना ही साफ तौर पर इनकार किया है। सेंटकॉम भी चुप है और फिलहाल यही चुप्पी सबसे ज़्यादा सवाल खड़े कर रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों विमान यूएई के अल धफ्रा एयरबेस की ओर डाइवर्ट हुए थे। वे सुरक्षित उतरे, कोई मलबा नहीं मिला। रेगिस्तान में जलते हुए स्टेल्थ फाइटर्स की कोई सैटेलाइट तस्वीर नहीं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इस संघर्ष के दौरान अमेरिकी विमानों द्वारा 7700 इमरजेंसी कोड प्रसारित करने का ये पहला मामला नहीं है। मई की शुरुआत में एक KC-135 टैंकर और फिर एक KC-46 ने भी यही कोड भेजा था। पूरे इलाके में जीपीएस जैमिंग की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पूरी तरह सक्रिय है। तो क्या ईरान ने बिना मिसाइल दागे अमेरिकी F-35 विमानों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रभावित किया? क्या जैमिंग या साइबर इलेक्ट्रॉनिक हमले ने पायलटों को इमरजेंसी घोषित करने पर मजबूर किया? ये संभावना पूरी तरह वास्तविक है और कई मायनों में उतनी ही खतरनाक भी। इस पूरे संघर्ष में F-35 को हुआ एकमात्र पुष्ट नुकसान मार्च में सामने आया था, जब एक जेट पर कथित ग्राउंड फायर हुआ। पायलट मामूली घायल हुआ, लेकिन विमान सुरक्षित उतर गया। बस इतना ही। अब तक अमेरिका की जिन नुकसान की पुष्टि हुई है उनमें MQ-9 रीपर ड्रोन और कुछ F-15E स्ट्राइक ईगल विमान शामिल हैं। लेकिन किसी भी F-35 के मार गिराए जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। ईरान पहले भी ऐसे दावे कर चुका है कई बार, लेकिन अब तक कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई। फिर भी 2 इमरजेंसी, वही विमान, वही एयर स्पेस, कुछ घंटों के अंतर में, और पेंटागन की चुप्पी। शायद ये तकनीकी खराबी हो, शायद इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, या शायद ईरान अमेरिकी स्टेल्थ तकनीक के जितना करीब पहुंच गया है उतना दुनिया मानना नहीं चाहती। सच्चाई शायद कई दिनों बाद सामने आए, या शायद कभी नहीं,
क्योंकि ये युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि खाड़ी के ऊपर 40,000 फीट की ऊंचाई पर परछाइयों में लड़ा जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.